हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो क्या आप 2025 का बोर्ड एग्जाम में 99% का टारगेट लिए हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी लगभग ये जो वीडियो है 20 से 25 मिनट का होने वाला है। इसमें आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट का 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। और इस बार कितने बच्चे 99 का टारगेट सेट किए हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार से और भी बहुत सारा वीडियो अपलोड करने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा वैसा क्वेश्चन का जो बार बार आता है, हर साल आता है, रिपीट होता है 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार तक रिपीट हुआ क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए। ओके, सूरज एंड कुमारी रीता, ओके, चलिए सब लोग आ चुके हैं। स्टार्ट किया जाए। यस, ओके। करण 99, वेरी गुड। टारगेट बढ़ा लीजिएगा तो आपको जो भी मिलेगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका बेस्ट ही आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ओलंपियाड का जो एग्जाम है बाद में होगा, पता नहीं कब होगा, डेट आएगा आप लोगों को बता दूंगा। यहां पर जो क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं रट लीजिएगा, पूरा का पूरा चटनी जैसे पूरा चट जाइएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 बार 8 बार तक रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, और साथ में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आराम से इसको 2-3 बार 10 बार लिख लीजिएगा ताकि स्पेलिंग कहीं पर मिस्टेक ना हो एग्जाम के समय में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 90 का टारगेट ठीक है, बट 99 सेट कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर देखिए। यहां पर टोटल मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर जस्ट 3-4 लाइन का होगा। कितना बार आया है वो देखिए, इससे पता चलेगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2009, 11, 12, 14, 15, 18, 24, 1 2 3 4 5 6 7 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो सोचिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछला बार आया है, मैं आप लोगों को कई बार वीडियो के माध्यम से बताया हूं कि पिछला बार जो क्वेश्चन आया है वो इस बार नहीं आएगा, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है बैक टू बैक। आप लोगों को बहुत सारा एग्जांपल मिल जाएगा, जैसे यहीं पर देखिए 2011, उसके बाद जस्ट आया 12 में, इस तरीके से बैक टू बैक क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए, शहनाई की दुनिया में डुमराव को 2 कारणों से याद किया जाता है। सबसे पहला देखिए, पहला कारण, डुमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है, और दूसरा कारण है यहां सोन नदी के किनारे वह नरकट घास मिलती है जिसकी रीड का उपयोग शहनाई बजाने के लिए किया जाता है। जस्ट 2 सिंपल है, याद कर लीजिएगा, इसको बस सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या है, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान है, और दूसरा है सोन नदी के किनारे यहां पर जो नरकट मिलता है और जिसका रीड बनता है शहनाई बजाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? यह भी क्वेश्चन 2011-12 बैक टू बैक रिपीट हुआ, 14 में, 16 में, 23 में, 25 मिस्टेक से हो गया है। ठीक है, ये 25 मिस्टेक से हो गया है, इसको आप कर लीजिए, इसको हटा देते हैं हम लोग। चलिए 2025 ये मिस्टेक से टाइपिंग हो गया, पर इंपॉर्टेंट है 25 के लिए। ठीक है, देखिए चश्मे वाले, इसका आंसर देखते हैं। चश्मे वाले कभी सेनानी नहीं रहा, वह तन से बहुत बूढ़ा और मरियल सा था, परंतु उसके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। वह सुभाष चंद्र का सम्मान करता था। वह सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर आहत था, इसलिए अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसकी इसी भावना को देखकर ही लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान दिया। चाहे उसका यह नाम व्यंग में रखा गया हो, फिर भी वह ठीक नाम था, वह कस्बे का अगुआ था। देखिए ये क्वेश्चन
बस 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो अगले जन्म तक याद हो जाएगा। ये बस पूरा स्टोरी का बेसिक सा क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, नेताजी का चश्मा पाठ का। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। अगला आप सभी का मैं कमेंट पढ़ूंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है, जब लाइव एकदम लास्ट में जाएगा तब। आगे देखते हैं। क्या 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 साइड हटे हम ठीक है, हट जाएंगे हम। देखिए, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? काशी में कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? देखिए 2009, 11, 13, 15, 19 और 23। देखिए सबका सब विषम संख्या है। 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। मैंने इस तरीके से पहले भी इस क्वेश्चन पर जोर दिया है, याद कर लीजिएगा। देखिए यहां पर इसका उत्तर, काशी में पुरानी परंपराएं लुप्त हो रही है, खान पान की पुरानी चीजें और विशेषताएं नष्ट होती जा रही है, मलाई बर्फ वाले गायब हो गए हैं, कुलसुम की छन्न करती संगीतात्मक कचौड़ी और देसी घी की जलेबी आज नहीं रही, नहीं आज संगीत साहित्य और अदब का वैसा मान रह गया है, हिंदुओं और मुसलमानों का पहले जैसा मेल जोल भी नहीं रहा, अब गायकों के मन में संगतकारों का वैसा सम्मान नहीं रहा। ये सब बातें बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करती है। सिंपल सा है, 2-3 बार पढ़िएगा, 2-3 बार लिख भी लीजिएगा ताकि स्पेलिंग कहीं पर मिस्टेक ना हो। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर। देखिए, कन्यादान शीर्षक कविता में मां ने बेटी को क्या क्या सीख दी। ये सब क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता रखा है, ठीक है, बता रखा है, लेकिन मैंने वहां पर आंसर नहीं बताया था, तो यहां पर मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूं। मैथ का भी आएगा, बहुत जल्द आएगा, टेंशन नहीं लेना है। सत्यम मैथ का भी वीडियो आएगा, हो सकता है अगले 1-2 दिन में आ जाए, जिसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा हर एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। ये भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है। मां ने अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी। पहला देखिए, मां ने बेटी को उसकी सुंदरता पर गर्व न करने की सीख दी। दूसरा, मां ने अपनी बेटी को दुख पीड़ित होकर आत्महत्या न करने की सीख दी। फिर देखिए तीसरा, मां ने बेटी को धन संपत्ति के आकर्षण से दूर रहने की सलाह दी। ये 3 सलाह याद कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा। अगला देखिए 4 नंबर हो गया। 5 नंबर देखिए, ये एक लेटर है, छोटे भाई को समय के सदुपयोग और परिश्रम का महत्व बताते हुए पत्र लिखे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी 7 बार रिपीट हुआ है। 7 बार रिपीट होना ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। देखिए 2009, 15, 18, 19, 22, 23, देखिए यहां पर देखिए ये क्वेश्चन 2022, 2023, 2024 बैक टू बैक 3 साल रिपीट हुआ है, 3 बार बैक टू बैक आया है। इसका आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो सकता है ये ना आए तो इसी से सिमिलर कुछ और आ जाएगा, लेकिन एक आप लोग याद कीजिएगा तो बस थोड़ा सा बीच में चेंज करना रहता है, बाकी फॉर्मेट वही रहता है। तो यहां पर इसका उत्तर देखिए, प्रिय अनुज रांची 18/1/2025, ठीक है। यहां पर देखिए, पिताजी का पत्र आया है, पढ़कर खुशी हुई किंतु तुम्हारे बारे में जानकर अति वेदना से मन दुखी हो गया, मैं तो दूर में हूं, ठीक है। ये जो है ये यहां पर इसको लिखना नहीं है, ये यूं ही हो गया है। अगर देखिए, मैं तो दूर में हूं, मेरी एकमात्र आशा और परिवार की भी तुम ही हो, समय की बर्बादी बहुत बहुत, ठीक है, यहां पर हर्षु लगेगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ी बर्बादी है। समय सबसे बड़ा प्रतिशोधक है, जो मनुष्य समय को बर्बाद करता है, समय भी उससे बदला लेता है और फिर उस व्यक्ति को अफसोस, तनाव आदि के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। जिन्होंने समय का सदुपयोग किया वे ऊंचे चढ़ गए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम रात दिन पुस्तक में ही सिर गड़ाए रखो। अतः मैं यही कह सकता हूं कि सभी काम समय पर किया करो, जिसमें अध्ययन पर विशेष ध्यान दो। खेलना, स्कूल जाना, भोजन, व्यायाम, मनोरंजन आदि सब समय पर होना चाहिए। अगले वर्ष से ही तुम्हारी फाइनल परीक्षा है, अभी से तैयारी शुरू कर दो। कुछ विशेष जरूरत हो तो समाचार भेजना, मैं हमेशा तैयार हूं, हमेशा तैयार हूं। विशेष अगले पत्र में माता पिता को दैनिक चरण स्पर्श कहना और गुड्डी को शुभ प्यार, तुम्हारा शुभाकांक्षी राजन। इस तरीके से आप लोगों को एक
लेटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आएगा ही लेटर, हो सकता है पेरेंट्स के पास है, अंकल के पास है, बड़े भाई, छोटे भाई, चाचा चाची, मित्र, दोस्त, किसी के पास भी आए, बट एक आएगा। अगला देखिए, बुक से, आप लोगों को किताब से, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? 2018, 16, 14, 12, 11, 11, 12, देखिए यहाँ पर 11, 12 दो बार बैक टू बैक रिपीट हुआ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी दिन से भी नहीं आया है, हो सकता है 25 में आ जाए, याद कर लीजिएगा, 4-5 लाइन का ही आंसर है। देखिए, वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भी भरे बादलों वाले गादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते तथा गीत गाते रहते। विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते थे। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। वेरी 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 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? ये आपका साइंस का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, मृग तृष्णा, वैसे हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं इसको फिलहाल। देखिए, गर्मी की चिलचिलाती धूप में जब रेगिस्तान में या दूर सड़क पर पानी के होने का एहसास होता है, पर पास पहुंचने पर वहां पानी दिखाई नहीं देता, उसे मृग तृष्णा कहा जाता है, जिसको ये आप साइंस में भी पढ़िएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां मृग तृष्णा का प्रयोग जीवन, वैभव और धन दौलत पाने के अर्थ में किया गया है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला अगला 8 नंबर, बिस्मिल्ला खां को शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? बिस्मिल्ला खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? 2010, 14, 15, 18, 20, 22 में आया है। यहां पर भी बैक टू बैक रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। 22 के बाद 23, 24 में नहीं आया, हो सकता है 25 में आ जाए, याद कर लीजिएगा। 3 लाइन का ही आंसर है। शहनाई मंगल ध्वनि का वाद्य है। भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए उनमें बिस्मिल्ला खां का नाम सबसे ऊपर है। उनसे बढ़कर सुरीला शहनाई वादक और कोई नहीं हुआ, इसीलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपने किन किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर, ये भी 1, 2, 3, 4, 5 बार रिपीट हुआ है। देखिए, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे। पहला गुण देखिए, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। दूसरा, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे। तीसरा, किसी से भी 2 टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से झगड़ा करते थे। चौथा, किसी की चीज नहीं छूते, न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते। फिर देखिए 5वां, कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते वहां से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता था उसे प्रसाद स्वरूप घर ले आते। फिर देखिए 6ठा, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। तो ये सब कारण है जिसके कारण जो बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु कहलाते थे। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? यह भी 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती देखिए, श्वेत पताकाओं, ठीक है, यहां पर देखिए, श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती है। श्वेत पताका यानी कि व्हाइट कलर का जो झंडा होता है, किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती है। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा की शांति के लिए नगर से बाहर किसी वीरान स्थान पर मंत्र लिखी 108 पताकाएं फहराई जाती है, जिन्हें उतारा नहीं जाता, वे धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती है।
किसी शुभ कार्य को आरंभ करने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती थी। किसी की मृत्यु पर श्वेत पताकाएं, किसी कोई अगर कुछ शुभ काम हो रहा है, कुछ नया काम आरंभ हो रहा है, शुभ काम के आरंभ में रंगीन पताकाएं फहराई जाती थी। याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 11 नंबर की ओर। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट देखिए 11 नंबर। छाया मत छूना कविता में दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। 1 2 3 4, ये भी 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर देखिए, छाया मत छूना कविता में बीते जीवन के सुख की मधुर यादों को भी दुख का कारण बताया गया है। बीते हुए सुख की याद में वर्तमान का दुख और गहरा हो जाता है। बीते हुए सुख को प्राप्त करने के प्रयास में हम परेशान हो जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर परेशान लिखा हुआ है, छोटा सा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ में आ रहा है। 12 नंबर देखिए गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 बार आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 6 बार आया है। तो देखिए, मेहनतकश का अर्थ है कड़ी मेहनत करने वाले, बादशाह का अर्थ है मन की मर्जी के मालिक। गंगटोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहां स्थितियां बड़ी कठिन है। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग इस मेहनत से घबराते नहीं और ऐसी कठिनाइयों के बीच भी मस्त रहते हैं। इसीलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। सिंपल है। 11 नंबर मैंने पढ़ा, राइट? हाँ, पढ़ लिया मैंने 11 नंबर। चलिए अब बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। देखिए 13 नंबर, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। अपने विचार लिखिए। 10 14 15 19, ये भी 4 बार आया हुआ है। 19 के बाद अभी नहीं आया है, हो सकता है 25 में आ जाए, इसलिए इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर देखिए इसका उत्तर, विनम्रता व्यक्ति की उद्दंडता और घमंडीपन को शिथिल करती है। परशुराम और लक्ष्मण में साहस और शक्ति दोनों है, पर यहां पर देखिए पर उनमें विनम्रता का अभाव है। इस कारण धनुर्मग के बाद परशुराम और लक्ष्मण के बीच विवाद बढ़ गया था, पर राम ने विनम्रता से लक्ष्मण को रोकने के पश्चात सभा शांत हो गई। इसीलिए कहा गया है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं है आंसर। ठीक है, 3 4 लाइन 5 लाइन, मैक्सिमम 5 लाइन का आपको देखने को मिलेगा। 5 लाइन तो 10 क्लास में याद करना कोई बड़ी बात है नहीं। देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही? 2009 2012 2013 2015 2017 आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और हवाओं में प्रकट हो रहा है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहाना हो गया है कि उस पर से आंख हटाने का मन नहीं करता। ठीक है, ये भी 2-2.5 लाइन का है, याद हो जाना चाहिए आप सभी को। देखिए नेक्स्ट अगला 15 नंबर, कवि देव ने श्री ब्रज दुल्लह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है? तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, कवि देव ने श्री ब्रज दुल्लह शब्द का प्रयोग कृष्ण के लिए किया है। ये समस्त ब्रज के प्रिय हैं, अतः उनका स्थान दुल्लह के समान है। यह समस्त संसार का एक मंदिर के समान है। इस संसार रूपी मंदिर में कृष्ण दीपक के समान प्रकाश करने वाले हैं। उन्हीं के कारण समस्त संसार रूपी मंदिर में चमक आती है। यह भी देखिए 3 4 लाइन का ही है, याद हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 16 नंबर, चांदनी रात की सुंदरता को कवि देव ने किन किन रूपों में देखा है? 2010 2012 2015 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। देखिए इसका उत्तर देखिए, देवदत्त जी
आकाश में चांदनी रात की सुंदरता अपनी कल्पना के सागर में निम्नलिखित रूपों में देखते हैं। पहला देखिए, देवदत्त जी आकाश में फैली चांदनी को आकाश में स्फटिक शिला से बने मंदिर के रूप में देख रहे हैं। दूसरा देखिए, देवदत्त के अनुसार चांदनी रूपी दही का समंदर समस्त आकाश में उमड़ता हुआ सा नजर आ रहा है। फिर तीसरा देखिए, उनके अनुसार चांदनी समस्त आकाश में फैली हुई ऐसी प्रतीत हो रही है मानो आकाश रूपी आंगन में दूध का फेन यानी कि झाग फैल गया हो। फिर देखिए नेक्स्ट चौथा, देवदत्त कहते हैं आकाश के सारे तारे नायिका का वेश धारण कर अपनी सुंदरता की आभा को समस्त आकाश में बिखेर रहे हैं। फिर देखिए पांचवा, देवदत्त के अनुसार चांदनी में चांद के प्रतिबिंब में राधा रानी की छवि का आभास प्राप्त होता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 5-6 लाइन का है, ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 11 नंबर नहीं है, क्वेश्चन 11 मैंने बताया आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। देखिए नेक्स्ट अगला 17 नंबर, कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी दुख का स्वप्न देखा था, उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया? तो इसका उत्तर देखिए, कवि ने अपने सुख का जो स्वप्न देखा उसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार है। कवि कहता है कि मुझे वह सुख कहां मिल पाया जिसका स्वज देखते देखते मैं जाग गया था। यहां पर स्वप्न होना चाहिए, आई थिंक स्वप्न, ठीक है, ये स्वप्न होना चाहिए, स्वप्न, एक मिनट, स्वप्न, इसी में सुधार दे रहा हूं मैं, स्वप्न, यहां पर आप लोग सुधार लीजिएगा, स्वप्न, ठीक है। देखते देखते मैं जा गया था, जो सुख मेरे गले लगते लगते मुस्कुराते हुए दूर भाग गया। भाव यह कि कवि ने जिस सुख की कल्पना की वह उसे नहीं मिल पाया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं, 3 लाइन का ही है और 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 18 नंबर देखिए, 18 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? 1 2 3 4 5, ये भी 5 बार आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, बच्चे तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर होते हैं। यहां पर देखिए, पहला, बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, जबकि बड़ों के मुस्कुराने की खास वजह होती है। दूसरा देखिए, बच्चों का मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है परंतु बड़ों का मुस्कुराना लोगों को प्रभावित नहीं करता। तीसरा देखिए, बच्चों की हंसी में निश्चलता होती है लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट कृत्रिम होती है, यानी कि बनावटी होती है। 18 हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर की ओर। देखिए, संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं का सहयोग करते हैं? इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए, इसका उत्तर, गायन के समय यदि गायक गायिका का स्वर भारी हो तो संगीतकार अपनी आवाज से उसे मधुरता भर देता है, उसमें मधुरता भर देता है। दूसरा देखिए, जब गायन करते समय मुख्य गायक गायिका अंतरिक की जटिलता के कारण तानों में खो जाता है तो वह उसके अस्थायी स्वरूप को संभालते हुए गायन करता है। फिर देखिए तीसरा, जब गायन करते समय मुख्य गायक गायिका अपनी लय को लांघकर भटक जाते हैं तो संगीतकार उस भटकाव को संभालता है। फिर देखिए नेक्स्ट चौथा, तार सप्तक के गायन के समय गायक गायिका का स्वर धीमा होने लगता है तो वह उसकी गायन में अपने स्वर को मिलाकर उसकी गीत को सुर का साथ देता है। तो ये रहा टोटल 19 क्वेश्चन और लास्ट ये क्वेश्चन रहा। तो बाकी क्लास 9th का भी वीडियो आएगा, टेंशन नहीं लेना है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेगुलर वॉच कीजिएगा। आप सभी के लिए मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। चलिए, ओके, हटा दिया गया है ना, ठीक है।
ठीक है। हिंदी बी, ओके मैं ट्राई करूंगा। इंस्टा आईडी HDS ट्यूटोरियल 44 इंस्टा आईडी है। साइंस का ये वीडियो आ चुका है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, मैथ का नहीं आया है। मैथ और इंग्लिश का बच गया है, इंग्लिश का कर दूंगा, फिर मैथ का भी कर दूंगा बहुत जल्द। मेरा नाम स्मिथ कुमार, ओके स्मिथ, ठीक है मैंने आपका नाम ले लिया। इंस्टा आईडी HDS ट्यूटोरियल 44, HDS ट्यूटोरियल 44, HDS ट्यूटोरियल 44 इंस्टा आईडी है। मैथ पहले, ओके ओके ठीक है, मैथ भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, ऐसे ही ज्वाइन करते रहिएगा और फिर अपना पढ़ाई मन लगा कर कीजिए। ठीक है, जय श्री राम, सबको गुड नाइट।